गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 की 9वीं कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है संगतकार और जिसके कवि है मंगलेश डबराल। तो आइए इसकी व्याख्या समझें। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। तो निम्नलिखित पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मुख्य गायक का जो साथ है वो कौन देता है? संगतकार। संगतकार क्या होता है? जो मुख्य गायक का साथ देता है। जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसे संगतकार कहते हैं। तो यहाँ पर एक दृश्य उपस्थित करते हैं कि मुख्य गायक अपना गायन प्रस्तुत कर रहा है और उसकी भारी गंभीर आवाज़ गूंज रही है। उसके साथ हमें एक सुंदर मधुर परंतु हल्की कमज़ोर सी कांपती हुई सी आवाज़ सुनाई देती है। तो वो क्या है? संगतकार की ही तो आवाज़ है। और अंदाज़ा लगाते हैं, क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि वह मुख्य गायक का छोटा भाई होगा जो सीखने के लिए आया है, जो सीख रहा होगा, या फिर उनका कोई शिष्य होगा जो सीखता है, और या फिर कोई दूर का कोई रिश्तेदार जो पैदल चलकर उनके पास सीखने के लिए आया हो। अगली पंक्तियाँ हैं। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है। प्राचीन काल से गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या तो अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रखता है। प्राचीन काल से ये संगतकार ही तो है जो मुख्य गायक की गंभीर आवाज़ में अपनी आवाज़ को मिलाता आया है। वह बहुत समय से, जब से गायक गाता आया है, प्राचीन समय से जब से गायक ने गाना शुरू किया है, तब से संगतकार ने उसका साथ देना शुरू किया है। तो वह कह रहा है कि यह संगतकार ही है जो मुख्य गायक की गंभीर आवाज़ में अपनी आवाज़ भी मिलाता आ रहा है। बहुत समय से उसका साथ देता आया है। पुराने समय से गायक जब अंतरे के जटिल तानों में खो चुका होता है, और ऐसा कभी कभी होता है गायक गा रहा है, इतना मगन हो गया है कि उसे कुछ पता ही नहीं होता। अब अंतरा किसे कहते हैं? जैसे स्टैंजा होता है, जो सॉन्ग होता है, ठीक है। तो उस जटिल तानों में जब जो मुख्य गायक होता है वो खो जाता है, तब इस गाने में मतलब जैसे गाना भूल जाता है, ठीक है। तो कई बार अपने सरगम को लांघ कर कहीं और चला जाता है। सरगम क्या है? जो 7 सुर है, सारे गामा पादा निसा, तो उनको लांघ कर कई बार अपने सुरों से अलग हो जाता है। अनहद क्या होता है? जो सुनते हैं स्वर उसे आहत कहते हैं। जो सुनाई नहीं देता पर स्वर है वो है अनहद। अनहद जो गहरे ध्यान में चले जाते हैं, उनको सुनाई नहीं देते। तो गायक भी अपने सुर साधना में खो जाता है, तब वह वहाँ भटकने लग जाता है, अपने सुरों से अलग होने लगता है। तब संगतकार ही उसे संभालता है। तब संगतकार अपना स्वर उसके साथ मिलाता है, वह मुख्य गायक को संभालता है। जब मुख्य गायक, अब बताया गया है कि जटिल तानों में खो जाता है, तो उसे कौन संभालता है? संगतकार ही संभालता है। अब यहाँ पर पंक्तियों में कहा गया है कि चला जाता है भटकता हुआ अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी रूप से संभाले रहता है। किसे संभालता है? मुख्य गायक को ही संभालता है। जब मुख्य गायक अपने तानों में इतना खो जाता है, इतना मगन हो जाता है, अपने सरगम को, जो अपने 7 सुर है उनको भी लांघ देता है, तो उस समय जब वो अंतरे को भूल जाता है, तब उसका साथ कौन देता है? संगतकार देता है। ऐसा लगता है जैसे कि मुख्य गायक का जो सामान पीछे छूटा हुआ है उसको इकट्ठा कर रहा हो, समेट रहा हो, ऐसा लग रहा है। और जब अपने अंतरे को जो मुख्य गायक है वो भूल जाता है, तब उसे अपने बचपन की याद आती है, नौसिखिया, जब उसने नया नया सीखा था, कि उस समय उससे भूल हुई थी, वो भूल गया था। पर लेकिन जब वो भूल जाता है तो उसे कौन बनाए रखता है? वैसे उसके गाने को कौन बनाए रखता है? मुख्य संगतकार ही बनाए रखता है, ठीक है। तो संगतकार ऐसा लगता है जैसे कि उसको याद दिलाता हो उसके बचपन की, जब वो नौसिखिया था, जब उसने अपने बचपन में नया नया सीखा था, तो उस समय की याद दिलाता है। कौन दिलाता है? संगतकार उसे दिलाता है। अगली पंक्तियां हैं।
तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ते हुए उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। ठीक है, तो तार सप्तक क्या होता है? तार सप्तक का अर्थ होता है जैसे हाई स्केल में जैसे गाने लगते हैं। ठीक है, तो तार सप्तक में जब गला बैठ जाए, अब जब तार सप्तक में जब हाई स्केल में जब गाना ऊंची आवाज़ में जब जो मुख्य गायक है वो गाना गाने लगता है, तब उसका गला बैठ जाता है। प्रेरणा साथ छोड़ते हुए उत्साह अस्त होता हुआ, तब क्या होता है? तब उसके भीतर क्या होती है? निराशा उत्पन्न होती है। निराशा, उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसमें निराशा आ गई है। जो प्रेरणा है, जो उसका मनोबल है, वो क्या होता है? ख़त्म होता है। किस समय? जिस समय वो ऊंची आवाज़ में, ऊंचे गले में जो है जब गाता है, तार सप्तक में जब गाता है, तो उस समय उसका गला बैठ जाता है। तो उस समय उसका जो उत्साह है, उसका जो मनोबल है, वो क्या है? ख़त्म हो जाता है। आवाज़ से राख जैसा कुछ निकलता है। अब राख जो आग जलने के बाद बचता है, जो जोश है वो ख़त्म हो गया है। अब आग तो जैसे गर्म होती है तो उस समय उसका प्रभाव है, पर लेकिन जब आग बुझ जाती है तो उससे राख ही उत्पन्न होता है। ठीक है, राख ही मिलता है सिर्फ ओनली। तो आवाज़ से हताशा और निराशा सुनाई देती है। किसके आवाज़ से? जो मुख्य गायक है, जब उसका गला बैठ जाता है, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता। तभी ढांढस क्या होता है? सांत्वना देना, तसल्ली देना। कौन देता है तसल्ली? मुख्य गायक को जो तसल्ली देता है वो कौन है? संगीतकार जो देता है। ठीक है, वो कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। तभी जब मुख्य गायक का जो हौसला होता है वो टूट जाता है, तो उसी समय जो है दिलासा देते हुए कौन आता है? संगीतकार आता है, संगीतकार का स्वर आता है। मुख्य गायक को आगे लाने में किसका हाथ होता है? संगीतकार का ही हाथ होता है। संगीतकार ही मुख्य गायक के हिम्मत हौसले को बनाए रखता है। अगली पंक्तियां हैं, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब जब मुख्य गायक गाना गाता है तो उसकी आवाज़ में जो संगीतकार है वो अपनी सुर को मिलाता है, तब उसकी आवाज़ में एक हिचक साफ सुनाई देती है। मतलब अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की उसकी कोशिश होती है। उसकी कोशिश होती है कि वह अपनी आवाज़ जो है वो धीमी रखे। तो ये क्या है? उसकी कमज़ोरी नहीं है, ये उसकी विफलता नहीं है, उसकी मनुष्यता है। मतलब उसकी कमज़ोरी नहीं है कि उसे सुरों का ज्ञान नहीं है, बल्कि मुख्य गायक का वो मान सम्मान करता है। उसके मान सम्मान को वो ठेस पहुंचाना नहीं चाहता है। क्रेडिट अपने लिए नहीं, बल्कि मुख्य गायक को क्रेडिट देना चाहता है गायक बनने का, गाना गाने का। तो ये उसकी मनुष्यता है, मानवीय गुण है। वो आदर व्यक्त करता है किसके प्रति? मुख्य गायक के प्रति। तो ये संगीतकार की मनुष्यता है, उसके मानवीय गुण है। तो बच्चों, संगीतकार नामक कविता की जो व्याख्या है वो पूरी हो गई है। आशा है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। धन्यवाद।